हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। देखिए एक एक्सपेरिमेंट है जिससे जी का वैल्यू निकाला जाता है। द फॉर्मूला यूज फॉर टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। एक पीरियोडिक मोशन लिया जाता है जहाँ टाइम पीरियड का वैल्यू ये आता है और इसी फॉर्मूला से हम लोग टाइम पीरियड को मेजर करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट में, और जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट से। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों लेंथ दिया होगा। द वैल्यूज ऑफ आर एंड आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर मेजर टू बी 60 प्लस माइनस 1 mm एंड 10 प्लस माइनस 1 mm रेस्पेक्टिवली। देखिए कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो है 60 mm, और एरर के लिए लिखा है प्लस माइनस 1 mm। प्लस माइनस का मतलब 1 mm ज़्यादा भी हो सकता है, 1 mm कम भी हो सकता है। मतलब कैपिटल आर का वैल्यू जो है वो 59 mm से लेकर 61 mm के बीच कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम एरर हम लोग लिखते हैं कितना, 1। ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़्यादा या एक कम, यही मैक्सिमम एरर है। उसी तरह स्मॉल आर के वैल्यू में लिखा है 10 प्लस माइनस 1। मतलब स्मॉल आर का वैल्यू एक्चुअल में है 10, लेकिन एरर मेजरमेंट में जो एरर आ सकता है उसके वजह से स्मॉल आर का वैल्यू हम लोग 9 mm से लेके 11 mm के बीच कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब वैल्यू लेना होगा आर का तो 10 लेंगे और कैपिटल आर का तो 60 लेंगे। और प्लस माइनस 1 जो लिखा है उसको एरर के डेल्टा कैपिटल आर या डेल्टा स्मॉल आर लिखेंगे। इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट्स द टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी। ये 5 टाइम पीरियड दिया हुआ है टाइम के मेजरमेंट के लिए। द लिस्ट काउंट ऑफ वॉच यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज 0.01 सेकेंड। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। इनमें से हम लोग को चेक करना है कौन सही है कौन गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर स्मॉल आर इज 10%। अब देखिए स्मॉल आर का आपका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 1। तो फ्रैक्शनल एरर सबसे पहले लिख लेते हैं डेल्टा आर बाई आर, और इसी फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही परसेंटेज एरर आता है। परसेंटेज एरर का ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो डेल्टा आर साफ साफ दिख रहा है 1 mm, और डिवाइड बाई आर दिख रहा है 10 mm। तो 1/10 mm कैंसिल हो गया, इसलिए यूनिट लिखना नहीं है। और इंटू 100 ये आपका आ गया 10%। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी इज 3.57%। टाइम पीरियड का एरर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 5 वैल्यू जो मेजरमेंट का दिया है, तो फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। जितना रीडिंग है हमारे पास सबका हम लोग एवरेज निकालते हैं, उसी वैल्यू को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मानते हैं। तो सबको पहले ऐड कीजिए। तो 0.52, 0.56, 0.57, 0.54, 0.59, अगर सबको ऐड करें देखिए 9 प्लस 4 हो गया आपका 13, 13 और 7 हो गया ये 20, और 20 प्लस 6 26, और प्लस 2 28। तो 28 आ गया आपका 8, 2 बचा, और 5 ही 5, पांचों रीडिंग में 5 5 है। तो 25 और 2 इधर से गया 27, और 2 डिजिट के बाद हम लोग को डेसिमल देना होगा, और डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 रीडिंग है, एवरेज वैल्यू के लिए 5 डिवाइड करना होगा। यही आपका टी का वैल्यू आ जाएगा, टाइम पीरियड का एक्चुअल वैल्यू जिसको हम लोग मानेंगे। एक्चुअल वैल्यू कुछ होता नहीं है, जो रीडिंग का एवरेज हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग मीन वैल्यू मान लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। तो टाइम पीरियड का एक्चुअल वैल्यू आपका आ गया। इसको अगर डिवाइड करें हम लोग तो देखिए ये आ जाएगा आपका 0.5, 27 है, 5 से कटा 5 टाइम्स, और 2 बचा 28, तो फिर 5 टाइम्स कटा, और 3 बचा, 0 आएगा 36। तो इसको लगभग हम लोग अगर सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करें रिजल्ट का, तो 0.56 सेकेंड लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका टाइम पीरियड का वैल्यू आया 0.56। अब यहाँ पांचों जो रीडिंग दिया हुआ है, पांचों रीडिंग का आप एरर निकालिए कि हर एक रीडिंग में क्या एरर है, और फिर उस एरर का मीन वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ से अब डेल्टा टी का वैल्यू कितना आता है, मीन वैल्यू, एरर का मीन वैल्यू डेल्टा टी इक्वल्स, पहला रीडिंग है आपका 0.52, तो 0.56 माइनस 0.52, ये हो जाएगा आपका 0.04 प्लस, मॉड में लेते हैं वैल्यू, कौन बड़ा कौन छोटा से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम लोग।
0.56 माइनस 0.56, तो ये तो 0 आ गया, 0.00 प्लस 0.56 माइनस 0.57, ये -1 आया यहाँ रीडिंग। लेकिन हम लोग चूंकि एरर में, वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे, एरर में न्यूमरेटर में कभी भी माइनस साइन नहीं रहना चाहिए एरर के एक्सप्रेशन में। तो है तो नेगेटिव, लेकिन हम लोग मॉड लेके पॉजिटिव बना के ही लिखेंगे, चूंकि हम लोग मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करते हैं। तो वैसे भी एवरेज वैल्यू निकालना है, तो ये 0.01 आ गया, प्लस इस केस में बताया कि ये पॉइंट नेगेटिव आएगा, 0.56 माइनस 0.57, 0.01 नेगेटिव आएगा, लेकिन हम लोग मॉड लेके लिखेंगे। एरर एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, एरर का एवरेज। और 0.54, तो ये 0.02 हो गया, 0.02 और 0.59। देखिए ये भी नेगेटिव आ जाएगा, 0.03, लेकिन यहाँ भी मॉड लेके 0.03 लिखेंगे हम लोग। ये आपका हर एक रीडिंग के करस्पॉन्डिंग एरर आया। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है हम लोग वही निकाल रहे हैं। और चूंकि 5 रीडिंग क्या है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तभी मीन एरर मिलेगा हम लोगों को। तो मीन एरर का वैल्यू अब देखिए कितना आ गया, 0.303, 02, 0.05, 01, 06 हो गया। और ये तो 0 ही है, 06 और 04, 0.04, तो ये आ गया आपका 0.1, 0.1/5। अब ये एरर आ जाएगा आपका 0.02। अगर डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो जाएगा, और ये 0.2/10, 0.02, ये आपका मीन एरर आ गया, मैक्सिमम। और अब जब परसेंटेज एरर निकालना है, तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टी का मीन वैल्यू बाई टी का मीन वैल्यू इनटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए डेल्टा टी का मीन वैल्यू आया 0.02 और डिवाइड बाई टी का मीन वैल्यू आया 0.56 और इनटू 100। अब अगर देखिए इस 100 को हम लोग छोड़ दे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया 2/56। और 2/56 को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 28। मतलब परसेंटेज एरर आपका आ गया 100/28। तो 100/28 अगर हम लोग डिवाइड करें, 100 को अगर डिवाइड करें हम लोग 28 से, तो 3, और इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखें, 8 इंटू 3 24, और 3 इंटू 2 6 और 2 8, तो यहाँ से आपका बचेगा 16। अब पॉइंट ले लिए तो ये 0 आ गया, ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स 8 इंटू 5 40, और 5 इंटू 2 10 14, ये आपका बचा 20। और ये पॉइंट है तो एक 0 आ जाएगा। और अब यहाँ 7 टाइम्स इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 टाइम्स अगर किए, 8 इंटू 7 56, और 7 इंटू 2 14, और 5 19, तो ये बहुत कम बचा 4। तो लगभग हम लोग 3.57 वैल्यू लिख सकते हैं इस परसेंटेज एरर का। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी इज 3.57%। ये बी ऑप्शन भी आपका सही है, टाइम का एरर निकल गया। अब अगर बी ऑप्शन सही है तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी इज 2% दिया है, और ये तो हम लोग का अभी आया 3.57 यहाँ दिख रहा है। अब अगर डी ऑप्शन देखें, एरर इन द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जी इज 11%। अब जी में एरर अगर निकालना है तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर देते हैं। ये तो हम लोग टाइम पीरियड का कैलकुलेशन किए, टाइम पीरियड के एरर का, टी का। और अब हम लोग इस एक्सप्रेशन का अगर स्क्वायर करें, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर इंटू 7, 28 पाई स्क्वायर बाई 5 7 इंटू 4 हो जाएगा 28 पाई स्क्वायर, और बाई 5। और यहाँ देखें तो ये हो जाएगा r माइनस आर डिवाइडेड बाई जी। अब अगर लॉग ले लें हम लोग, तो बेस ई, तो ये आ जाएगा 2 ln t स्क्वायर
पावर जो होता है आर्गूमेंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है 2ln t, और ये हो गया इक्वल्स ln 28 पाई स्क्वायर बाई 5, और ये आ जाएगा आपका ln r माइनस आर, ln r माइनस आर और माइनस ln g। अब अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें इस पूरे इक्वेशन को, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस टर्म को यहीं से इसी लाइन में लिख लेते हैं। टू कांस्टेंट बाहर रहेगा, ln t का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा t बाई टी dt बाई टी, हम लोग चेंज के टर्म में लिख लेते हैं डेल्टा, तो 2 डेल्टा t बाई टी इक्वल्स, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और ln r माइनस आर का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा r माइनस डेल्टा स्मॉल r डिवाइडेड बाई r माइनस आर माइनस डेल्टा g बाई g। अब देखिए हम लोगों को g में परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम लोग डेल्टा g बाई जी का वैल्यू निकालते हैं। तो इस डेल्टा g बाई जी को ले आइए लेफ्ट साइड, तो देखिए यहाँ से डेल्टा g बाई जी का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, इक्वल्स डेल्टा r माइनस डेल्टा r बाई r माइनस आर। हम अभी थोड़ा देर पहले एरर का बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि न्यूमरेटर में कभी भी माइनस साइन रहना ही नहीं चाहिए, बाई r माइनस आर। तो यहाँ न्यूमरेटर में डेल्टा r माइनस डेल्टा कैपिटल R माइनस डेल्टा स्मॉल r है, तो न्यूमरेटर में एरर के कैलकुलेशन में हम लोग नेगेटिव साइन रख ही नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग को प्लस बनाना होगा। और ये डिनोमिनेटर ठीक है, जो फार्मूला है वो रहेगा ही डिनोमिनेटर में। और डेल्टा जी बाई जी को इधर लाए लेफ्ट साइड, और 2 डेल्टा टी बाई टी को राइट साइड ले जाएंगे, तो हालांकि ले जाएंगे तो माइनस आएगा, लेकिन हम अभी क्या बोले कि हम लोग न्यूमरेटर में वैल्यू कभी नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं एरर के कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम एरर। और अगर मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करना है तो फिर माइनस साइन से बचना होगा। मैक्सिमम एरर ये प्लस हो गया। अब हम लोगों को परसेंटेज एरर चाहिए, तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जी का परसेंटेज एरर हो गया, और यहाँ इंटू 100 और यहाँ भी इंटू 100। अब देखिए यही वैल्यू कैलकुलेट करना है, इक्वल्स डेल्टा आर देखिए आपका 1 mm है, और डेल्टा स्मॉल r भी आपका 1 mm ही है, तो 1 + 1 ये आ जाएगा आपका 2, और डिवाइड बाई r माइनस आर 60 माइनस 10 ये आ गया आपका 50, और इंटू 100 तो प्लस अब डेल्टा t बाई टी, तो 2 इंटू डेल्टा t बाई टी का वैल्यू परसेंटेज चेंज ही निकाले हैं हम लोग। देखिए यहाँ डेल्टा t बाई टी इंटू 100 वही वैल्यू है, डेल्टा t बाई टी इंटू 100, यही वैल्यू आया कितना आपका 3.57 इंटू 3.57। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए ये हो गया आपका 4 और 3.5 डबल अगर कर दे 2 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 7, लगभग 7.14 आएगा। तो 7 और 4 11, लगभग 11.14% आया ये आपका परसेंटेज एरर इन जी। अब ऑप्शन डी में क्या दिया है, एरर इन डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जी इज 11%, तो लगभग तो बराबर ही है, इसको हम लोग 11% यूज कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन में आपका ए, बी और डी ऑप्शन सही हुआ, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।